न्यू चैप्टर मतलब सिलेबस 2024 के अनुसार हम लोग चैप्टर 1.1 1.2 को हम लोग क्या करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इसका थ्योरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका थ्योरी जानते हैं। तो आइए थ्योरी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें हमारा जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं यह जानना हमारा जरूरी है। इसको इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। आइए इसका डिफिनेशन जानते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका कुछ इसका नोट्स होता है। तो सबसे पहले इसका कुछ जान लेते हैं, रूल नियम होता है। तो सबसे पहले इसका नियम है Q डज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा इसका नोट्स क्या है, P और Q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये तीनों रूलों को फॉलो करेगा तब हमारी जो भी संख्या होगी वो परिमेय होगी, नहीं तो परिमेय संख्या हमारी नहीं होगी। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ले रहे हैं 1 2 3 5/6 3/6, ठीक है। इसके बाद 0.66 बार बार रिपीट कर रहा है, या इसी को हम लोग बोलते हैं 6 पे बार कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1। तो 1 जो हमारा होता है, देखते हैं उठा कर कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी में, देखेंगे कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 1 उठा लेते हैं। देखिए मैथ में कोई भी अंक होगा उसके बटा में हमारा क्या छिपा होता है, 1 छिपा होता है, आगे प्लस छिपा होती है, तो सबको पता होगा। इसके बाद देखिए हम लोग P/Q बोलते किसको है। तो मान लीजिए कोई संख्या होगा तो इसको P और Q बोलते हैं। मतलब इसको समझिए, P और Q का मतलब क्या होता है, इसको ऊपर वाला को अंश, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो अंश और हर नहीं पता है तो समझिए अंश और हर किसको बोलते हैं। अगर पता होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद देखिए हर किसको बोलते हैं, अगर याद नहीं है तो समझिए। जैसे कि समझना है कि मान लीजिए खेत में प्लाऊ होता है, प्लाऊ होते हैं, खेत की जुताई होती है। तो सबसे पहले धरती में हमारे क्या लगता है, हर लगता है। तो नीचे जो होगा उसको क्या बोलेंगे, धरती। नीचे में जो होगा क्या बोलेंगे उसको, धरती। धरती में मतलब हर लगता है। तो इसको हर याद कर लेंगे, जो ऑटोमेटिक बचा उसको अंश बोलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा पहला इसमें परिभाषा जो हमारा फॉलो कर गया, P/Q ग्रुप में लिख दिया। इसके बाद देखिए दूसरा जो होता है, बोलना है कि Q का मान जो हो रहा है, मतलब Q मतलब हर का मान 0 नहीं है। तो 0 नहीं, ये भी कॉन्सेप्ट फॉलो कर गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए P और Q के HCF, मतलब 1 और 1 के हमको HCF निकालना है। तो 1 और 1 के HCF जब निकालेंगे तो हमारा एक बार में कटेगा। तो हमारा HCF बराबर कितना गया, यहाँ पर जो बचता है क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा HCF का हो गया, 1 हो गया। इसके बाद उठा लीजिए कोई भी संख्या उठा लीजिए, जैसे कि 5/6 उठा लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 और इसको तो हम लोग P/Q के रूप में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा नियम फॉलो कर गया। इसके बाद देख रहे हैं Q का मान 0 नहीं है, 6 है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा भी फॉलो कर गया। इसके बाद इसको देख रहे हैं P और Q कैसी है। तो जो हमारा संख्या है छोटा होता है उसको आगे रखते हैं, बड़ा होता है उसको बाद में, इसको भाग देंगे तो 1 बचेगा। फिर जो 1 बचेगा फिर वहाँ वाला जो हमारा होगा, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। जो नीचे बचेगा उसको शेष बोलते हैं, ठीक है। देखिए फिर जो हमारे यहाँ पर बचा है भाजक, उठा के यहाँ पर रखेंगे तो 5 हो गया। 5 बार में कट गया। ये वाला जो बचेगा यहाँ पर शेष, मतलब शेषफल, जिस भाजक पे, मतलब जिस भाजक पे शेषफल 0 आ जाए वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो HCF बराबर 1 हो गया। तो ये भी हमारा नियम फॉलो कर गया। वैसे ही मान लीजिए चाहे कोई भी संख्या है बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट करते तो हमारा परिमेय माना जाता है। चाहे यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि 3.12 स्टॉपेज इसका नहीं है, मतलब बार बार इस पर रिपीट नहीं कर रहा है, तो फिर भी इसको हम लोग दर्शाएंगे। जैसे कि है यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ बाटा में छिपा, तो पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0। तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का हमारा डिफिनेशन यही था। इसके बाद आगे देखते हैं। परिमेय संख्या आप लोग समझ गए। इसके बाद देखते हैं दूसरा जो हमारा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर वैसी संख्या
वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, उसका हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद आगे देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर, जितना भी हमारे आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या में हमारी हो जाएगी 2, 3, 4, 5। तो इसमें सारा में क्या करेंगे, रूट लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जितनी भी संख्या है सारा में रूट लगा देंगे तो हमारा परिमेय संख्या होती है। इसके बाद और कुछ देखिए डेफिनेशन है, मान लीजिए कोई भी अंक ले लेना है, बार बार अलग अलग अंक रिपीट कर रहा है तो भी क्या होगा, हमारा अपरिमेय ही होता है। इसके बाद देख लीजिए, बार बार अलग अलग अंक रिपीट कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको हम लोग पी बटा क्यू ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें नोट्स में लिख लीजिए, नोट्स में लिखिए कि पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव में पूछता है पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई का जो मान होता है, पाई का मान हमारा होता है 3.14 रेकॉर्डिंग, मतलब इतना ही याद रखना है। इसके बाद देखिए पाई का इससे मान होता है हम लोग को 22/7 भी होता है। ठीक है, ये हमारा थ्योरी हो गया था। और यहाँ पर देख लीजिए परिमेय संख्या में एक और इसमें जान लीजिए, जैसे कि देखिए मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 0 हो गया, तो 0 पूछाएगा कि एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे कि 0 जो है इसके बटा में 1 है हमारा, तो हमारा परिमेय हो जाएगा। लेकिन यही पूछा जाएगा 1/0, तो हमारा क्या होगा, क्यू जो हमारा हो गया क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, तो इसको क्या करना है, जो हमारा होगा डज नॉट यूज हो जाएगा, मतलब ये हमारा नहीं होगा। कैसे कि 0 में कोई भी संख्या से हमारा, मान लीजिए 0 में 1 में भाग दीजिएगा तो कभी भी इसमें भाग नहीं लगेगा। आज तक इसका रिसर्च ही नहीं हुआ, इसीलिए इसको क्या करते हैं, इन्फिनाइट करते हैं। लेकिन 1 में 0 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको बात को हम लोग को याद रखना है। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक हो गया ये। ठीक है, इसके बाद आगे आइए, इसके बाद है एक हमारा अभाज्य संख्या, उसको बोलते हैं हम लोग कोप्राइम नंबर। तीसरा देखिए, तीसरा जो है हमारा ये भी वीवीआई है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोप्राइम नंबर। देखिए वैसी दो अभाज्य संख्या जिसकी HCF यानी मसो 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई भी आप अभाज्य संख्या ले लीजिए, अभाज्य संख्या कोई भी उठा लीजिए, तो जब भी अभाज्य संख्या आप लीजिएगा कोई भी दो, जैसे कि मान लीजिए जो 2 और 3, तो 2 और 3 हमेशा अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसका हमेशा HCF निकलिएगा तो 1 आएगा, जांच कर दे रहा है। इसके बाद देखिए 5 और 7 ले लीजिएगा, ये भी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 3 ले लीजिएगा और 5 ले लीजिएगा, ये भी अभाज्य संख्या है। तो जितना के निकालिएगा दोनों के HCF 1 आएगा। जिसे निकाल के देख लीजिए, 2 और 3 निकालिए, 1 गया, 2 हो जाएगा, तो इससे बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद देखिए 5 और 7 में निकाल लीजिए, 1 हुआ, तो हमारे HCF क्या हो गया, 1 हो गया। कोई भी अंक निकाल लीजिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक अभाज्य संख्या एक भाज्य संख्या ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इसलिए इसको डिफिनेशन याद रखना है, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसकी HCF 1 हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर ले लेंगे 2 और 6 ले लेंगे, तो 2 और 6 ले लेंगे तो कभी भी हमारा क्या होगा, इसका HCF 2 आएगा ही नहीं, 1 आएगा ही नहीं। जांच करके देख लीजिए, 2 आ गया, तो इसीलिए क्या है, हमारा अभाज्य संख्या ये नंबर नहीं है। समझ में आया, बस हमारा ये थ्योरी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं।